फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम CTET की जो बहुत बड़ी खबर आ रही है उसको लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। यानी कि आप सभी जो भी CTET जनवरी 2024 का CTET देना चाह रहा है या फिर देने जा रहा है, वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखें। खासकर बीएड स्टूडेंट तो देखकर ही फॉर्म भरें। बहुत सारे स्टूडेंटों ने, यानी कि जिस भी स्टूडेंट ने हमारे साथ तैयारी करी थी, तो हमने उसे एक चीज़ कही थी। क्या कही थी? कि अभी आप फॉर्म मत भरिए। यानी कि टोटली ये बात कह दी थी मैंने कि आप अभी फॉर्म मत भरना, दिवाली के बाद भरना। यानी कि दिवाली के भी कुछ दिन बाद भरना। फॉर्म की डेट बढ़ेगी। बढ़ने का रीज़न भी, अगर ना भी बढ़े तो आप दिवाली के बाद भरना। ये सबको मैंने कंडीशन कहा था। जितने भी CTET स्टूडेंट हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, CTET स्टूडेंट पढ़ रहे हैं हमारे साथ, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न से हमारी चैनल पर वीडियो देखते हैं, उन्हीं सभी के लिए CTET ने एक अप टू डेट दिया है। और उस अप टू डेट का जिक्र कहीं भी CTET की साइट पर आपको नोटिस के जरिए नहीं मिलेगा। यानी कि नो नोटिस, आपको कोई नोटिस नहीं है CTET की साइट पर। साइट पर नहीं है तो हमें कैसे पता चला? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। और वो रीज़न क्या, यानी कि वो चीज़ है क्या? मैंने आपको एक चीज़ कही थी, यानी कि अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने CTET का फॉर्म आते ही ये सोच लिया कि मुझे एग्ज़ाम सेंटर की टेंशन है, इस चीज़ की टेंशन है, तो उसने क्या करा, बीएड, खासकर बीएड वाले स्टूडेंटों के लिए कहता रहा, बीएड स्टूडेंटों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पेपर 1 और पेपर 2 भर दिए हैं। क्यों? क्योंकि 200 रुपये और 100 रुपये वाला रीज़न होने की वजह से कि कोई नहीं, 100 रुपये 200 रुपये में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पेपर देने जाएंगे। और बल्कि CTET ने भी, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, सब कुछ एक तरह से फाइनल हो चुका है, NCT की गाइडलाइंस भी चेंज हो चुकी है, फिर उसके बाद भी क्या करा CTET ने पेपर 1 में कहीं ना कहीं कौन सा नंबर था, यानी कि एक बार मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। यानी कि देखिए, जो पहले आते थे, यानी कि अभी एक मिनट मैं आपको पॉज करके चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, ये थे, यानी कि CTET में पहले क्या आता था, जब आपने CTET का फॉर्म, जिस दिन फॉर्म आया था, यानी कि CTET के जिस दिन फॉर्म आए थे, यानी कि CTET के जिस दिन फॉर्म आए थे, उसमें क्या क्या खुला था? पहले नंबर में क्या था? सीनियर सेकेंडरी, यानी कि ये था डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में, यानी कि 2 साल का कोर्स एटलीस्ट 50% के साथ ये कहानी आई थी। सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट इतना ये आया था, यानी कि 2 कॉलम। तीसरा सेक्शन था आपका सीनियर सेकेंडरी 4 साल की DLED। फिर क्या था? सीनियर सेकेंडरी स्पेशल एजुकेशन, यानी कि DED, यानी कि DED मतलब डिप्लोमा इन एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन। फिर आपका था, यानी कि चौथा नंबर ये, और 5वां नंबर था ये, यानी कि हमें क्या था, 5वें नंबर के में था ग्रेजुएट विद द एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर बैचलर ऑफ डिग्री उस द, यानी कि ये सारी कहानी क्या कही थी NCT के अकॉर्डिंग। आपको इसके बाद क्या करना है, मैंडेटरी क्या करना था, 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करने की कहानी कहीं ना कहीं इसमें बताई गई थी। ठीक है। और लास्ट था आपका छठा पॉइंट, ये बीएड और यानी कि ये आपका हुआ था इंट्रोड्यूस, जब बीएड और एमएड को, यानी इंटीग्रेटेड कोर्स था, उसकी कहानी ऐड हो गई थी। ठीक है। यानी कि लास्ट ईयर से ही, या उससे लास्ट ईयर से ये कहानी शुरू हो गई थी। तो ये क्या था, यानी कि ये जो टर्म्स थी, ये जस्ट टाइम आपका, जिस दिन आपका फॉर्म आए, यानी कि जिस दिन आपके फॉर्म आए उस टाइम से जिसने बच्चों ने भरा होगा, यानी कि आपके फॉर्म कब आए आपको पता ही, 3/11, यानी कि 3 तारीख 11 महीने को फॉर्म आ चुके हैं। लास्ट डेट थी आपकी 23 तारीख 11 महीने, यानी है अभी।
तो सभी स्टूडेंटों ने, चाहे वो यानी कि जो बीएड वाले स्टूडेंट थे, सभी ने क्या करा कि सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर और यूपी की कहीं ना कहीं कहानी को देखते हुए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को भर दिया है। ठीक है, और हमने भी अपने स्टूडेंटों को यही कहा था कि भाई अपना क्या है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों भरो, ये कहानी गई थी। पर मैंने ये कहा था कि आप क्या करो, दिवाली तक रुको, दिवाली तक ये चेंज ज़रूर होगा, और चेंज हो गया है। यानी कि आपको जो चीज़ बताई जा रही थी और ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो आपको मैंने इसलिए कहा था कि आप जो चीज़ों को थोड़ा वेट करिए। कभी भी देखो, एग्ज़ाम फॉर्म हो चाहे किसी का भी फॉर्म हो, फर्स्ट डे कभी मत भरना। कभी भी ज़िंदगी में एक चीज़ गांठ मार लो कि फर्स्ट डे कभी मत भरना। कम से कम ये मान के चलिए, अगर आपका फ्राइडे को फॉर्म निकल रहा है तो 2 वर्किंग डे, यानी कि सैटरडे वर्किंग डे नहीं होता, संडे वर्किंग डे नहीं होता, 2 वर्किंग डे, मंडे एंड ट्यूसडे, वेडनेसडे को भरो। तो ये चीज़ क्या है, ये कहीं ना कहीं अपने गांठ मार लो कि 2 वर्किंग डे के बाद फॉर्म भरिए। इससे क्या होता है कि उससे सारी स्टेबिलिटी जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं सही हो जाती है। जैसे कि अभी आपका एक फॉर्म आया था यूपी का RO ARO के फॉर्म में क्या हुआ, उसके यानी कि OTR ही नहीं खुल रहा है बच्चों से, यानी OTR में टेक्निकल इशू आ रहे हैं, तो इस चक्कर में उनकी डेट बढ़ी है। अब आते हैं अपने मुद्दे पर, नहीं भटकते। यानी कि बीएड वालों के लिए ये कहानी कहीं ना कहीं बताई गई थी। ठीक है, अब क्या आ रहा है, अब आपका ये आप ही में से किसी ने, यानी कि एक फ्रेंड है, यानी कि फ्रेंड कह लीजिए, हमारे साथ पढ़ने वाले कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एक स्टूडेंट ने भेजा है। तो यानी कि उसने क्या भेजा है, अब जब यानी कि उसे ही मैंने कहा था कि भाई अपने दिवाली के बाद फॉर्म भरना, शांति रखने के लिए उसने ये कर दिया, उसने फॉर्म लेट भरा। तो यानी कि अब क्या आ रहा है, पेपर 1 में क्या लिखा आ रहा है, ये लिखा आ रहा है, यानी कि आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय द NCT, ये कहानी आ रही है दूसरा नंबर। तीसरे नंबर में आपका क्या आ रहा है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और चौथे नंबर में आपका आ रहा है डिप्लोमा इन एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन। तो यानी कि आप सभी जो भी स्टूडेंट बीएड के थे, यानी कि बीएड वाले स्टूडेंटों के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, बीएड स्टूडेंट के लिए पेपर 2 बचा है, और पेपर 2 अपना साइंस या फिर आर्ट्स। अब साइंस और आर्ट्स वाले भी इसमें क्या है, अगर आप जाना चाहते हो KVS, DSSB, EMRS, खासकर अभी EMRS की तैयारी चल रही है, NVS, साइंस और आर्ट्स वाले स्टूडेंट एक चीज़ अपनी गांठ मार ले, बिल्कुल मैं झूठा दिलासा बिल्कुल नहीं देने वाला आपको कि आपको झूठी तसल्ली दूं, आपका पैसा बर्बाद करूं, वो मुझे करना नहीं है। सीधे मैं कह रहा हूं, अगर आप इनके क्या है, यानी कि KVS, DSSB, EMRS और यूपी में भी, यानी कि यूपी का जिसने भी जूनियर पेपर दिया है, जूनियर वाला जो एक बार पेपर हुआ अभी तक, तो उसका कहीं ना कहीं अपना क्या देख लेना, साइंस और आर्ट्स वाले अपना कॉम्बिनेशन देख लेना, फिर आगे बढ़ना। यानी कि बीएड बहुत सारे, यानी कि हमारे रिश्तेदारों में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि बीएड कर ली उन्होंने, ठीक है, पर क्या है, वो कॉम्बिनेशन कहीं से कहीं तक नहीं बैठता। क्या, कहीं से कहीं तक नहीं बैठता। यानी कि उनके कॉम्बिनेशन क्या है, यानी कि उन्होंने कर रखा है एक था हमारे यहाँ BBA, यानी कि BBA करके बीएड करी, ठीक है, ये क्या है ना, प्राइमरी में लग जाऊंगा, ठीक है। फिर आता है एक था BCA तो चलो चल जाएगा, कंप्यूटर के फॉर्म में चल जाएगा वो, पर ये कहीं ना कहीं आपको ये देख लीजिए कि आप क्या हो, अब बीएड वाले, यानी कि आपने बीएड कर लिया, पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो, पर पेपर 2 में भी अगर आप, मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप एक बात और आपके, यानी कि ये कहने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको दिल में थोड़ा सा ये लग रहा है, चुभेगी कि एक तरह से सामने वाले, यानी कि सर क्या कह रहे हैं, मैं साफ कह रहा हूँ आपको, अगर आप इन कॉम्बिनेशन, यानी कि भाई हर बच्चा KVS, DSSB, EMRS, यानी कि NVS कहीं ना कहीं
अच्छी जॉब पाना चाहता है, और बीएड वाले खासकर, क्योंकि जब बीएड वाला 6 से 8, ठीक है, या 6 से 10 केवीएस में, तो यानी कि इतने मान के चलते हैं हम, 6 से 10 तक पढ़ाएगा, तो आप ये मान के चलिए, तो आपको इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में पता होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पता है, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है और आपके पास बीएड है, तो मैं यही सलाह दूंगा, अपनी एक पीजी करिए, उठाइए कोई सी भी। जैसे मान के चलिए ये बीबी वाले हैं, बीबी वाले या फिर क्या है ना बीसीए वाले हैं, अपनी पीजी उठाओ। पीजी से क्या है अपना, अगर आप टीचिंग फील्ड में ही आना चाहते हो, यानी कि आपको लग रहा है कि मैं टीचिंग फील्ड में आ जाऊंगा, तो भैया एक पीजी उठाओ, पीजी करो और उस फील्ड में आ जाओ, ठीक है, टीचिंग फील्ड में। नहीं तो बीएड वालों, आपके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, खासकर उन स्टूडेंट के लिए, उनके स्टूडेंटों के लिए नहीं भाई, जो क्या है आप यानी कि बीएससी है, अब बीए है, बीए में क्या है, क्या होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ, यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी में से एक होना चाहिए। अब या तो हिस्ट्री और आपके पास पॉलिटिकल हो, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटिकल या फिर ज्योग्राफी पॉलिटिकल, फिर या है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, इन यानी कि इनमें से कॉम्बिनेशन जब अलग अलग, यानी कि अलग अलग, यानी केवीएस में अलग है, DSSS में, पर ये है कि 4 में से एक होना चाहिए। वही इस साइंस में आता है, साइंस में भी 2 कैटेगरी डिवाइड है, एक बायो वाली, एक नॉर्मल वाली, ठीक है, ये अलग अलग कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। पर जो कहानी, यानी कि ये कहानी क्या थी अभी तक की, बीएड वालों की थी। बीएड वाले जिसने भी अभी तक क्या है फॉर्म नहीं भरे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से बच गया है, बिल्कुल बच गया है, साफ मैं कहूँगा कि बिल्कुल बच गया है। वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं पूर्ण तरीके से बचे हुए हैं, और बचे हुए किस लिए, क्योंकि उन्होंने हमारी बात सुनी, या फिर उनका क्या है किस्मत ने साथ दिया, और किस्मत ने साथ दिया तो किस्मत ने साथ देकर उनका क्या करा है, भविष्य को बचा लिया है। और अगर आप एक चीज़ और देख लो, यानी कि इस फील्ड से हो, आपका बीएड में कॉम्बिनेशन पूरे बैठ रहे हैं, सब कुछ पूरा बैठ रहा है, तो आप क्या करो, पेपर 2 भरो, तैयारी करो हमारे साथ, पेपर 2 की तैयारी कराई जाएगी, आर्ट्स की भी और क्या नाम साइंस की भी। अगर ना भी हो तो आपको सीडी पे पढ़ाने के लिए मैं बैठा हूँ, यानी कि सीडी पे पढ़ाने के लिए मैं बैठा हूँ, प्राइमरी भी मैं ईवीएस पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। सीडीपी से क्या है, सीडीपी से आप डरिए मत। सबसे पहली बात होती है कि जब दिक्कत क्या है हमारे साथ और सभी के साथ, यानी कि सभी स्टूडेंटों के साथ, जो कंडीशन आप रखते हो ना, यानी कि जब आप बीएड करते हो, बीएड में ये जो कंडीशन रखते हो ना, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं कॉलेज से जुड़ा हुआ हूँ, या आप ही सब स्टूडेंट मेरे, यानी कि उनको भी हम भी फेस करते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जी हम एक भी दिन नहीं आएंगे, और वो एक भी दिन ना आना कहीं ना कहीं स्टूडेंट की बर्बादी का कारण है। साफ कह रहा हूँ, मैं सुखी रहने वाली बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप ये मान के चलिए, देखो आप घर में हो, ठीक है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, अगर आप पहली बार, यानी कि जब पहली बार बच्चा या फिर कोई भी, यानी पहली बार क्या करता है, लड़का हो लड़की हो, मुझे उस कोई वो नहीं कह रहा मैं, जब पहली बार बच्चा खाना बनाना सीखता है या फिर बच्चा लिखना सीखता है, तो क्या है उसमें गलतियाँ होती है, उसकी चीज़ें होती है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो परफेक्ट बन जाता है। यानी कि खाना बनाना आ रहा है तो पहले रोटी का भारत का नक्शा बन जाए, किसका नक्शा बन जाए, इस तरह से बनते बनते क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि रोटी गोल बननी शुरू हो जाएगी। वैसे ही क्या होता है, जब आप 40 बच्चों के सामने, 50 बच्चों के सामने पढ़ाना शुरू करोगे और वहाँ से आवाज़ आएगी आई, यानी कि एक तरह से ये मान के चलिए डिस्टर्बेंस होगा, आप उन्हें कंट्रोल करोगे, आप उन्हें चीज़ों को सीखोगे, तो क्या होगा, आपको वो कैपेबिलिटी आपके अंदर आएगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो जितने भी कोर्स हैं, जैसे कि आपका बीएड है, वो रेगुलर मोड पे आप जाके करिए। एलएलबी है, जैसे क्या है रेगुलर मोड पर जाके करिए। आपका क्या है बीटेक है, या बीटेक है, आप जाके करिए। तो इससे क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को सीखने के लिए मिलेगा। भाई ये चीज़ें सीखने का मतलब ये है कि आपको जब प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी। यानी कि जैसे आप बीसीए वाले की बात कर रहे हैं, अब आप ये क्या है, आपसे एक प्रोग्राम लिखवाया जा रहा है, आपसे क्या है प्रोग्राम लिखवाया जा रहा है, और प्रोग्राम में क्या है, आप लगातार प्रोग्राम लिखते जा रहे हो,
तो एक दिन क्या होगा, आंख बंद करके कीबोर्ड में पट 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 पट। आपने देखा है कि टाइपिंग वाला क्या करता है, टाइपिंग वाले को आप ये बताते हो कि भाई ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, नहीं, वो क्या करता रहता है, पेज में पढ़ता रहता है और फटाफट फटाफट टाइप करता रहता है। आप उसकी उंगली और उसके उस पर देखो, क्यों? क्योंकि उसे पैटर्न पता चल गया। क्या है? उसे पता चल गया कैसे पढ़ाना है, कैसे उसे टाइप करना है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यानी कि अगर आप इस तरह के फॉर्म में हो, यानी कि मैंने आपको दोनों फॉर्म बता दिए भैया, बीबीए वाले, बीसीए वाले, और खासकर मतलब बीसीए वाले तो बन लो, बीबीए और इस तरह की कंडीशन वाले अगर आप हो, पेपर 2 हो, यानी कि पेपर 2 में हो, कंडीशन हो, तो आप पेपर 2 मत भरना, ठीक है। और अगर आप भरना चाहते हो और आप ये सोच रहे हो कि हमारा कहीं ना कहीं भला हो जाएगा, तो आप कर सकते हो, उसकी कोई टेंशन नहीं बात है। अब आती है, यानी कि आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, यानी कि पेपर 2 में कैसे कैसे, यानी कि पेपर 1 की आपको सारी कंडीशन समझ में आ गई। देखिए ये है पेपर 2 की कहानी, यानी कि पेपर 2 में क्या है, वही ग्रेजुएट, यानी कि ग्रेजुएट और पास अपेयरिंग फाइनल ईयर, यानी कि आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। फिर आपके पास 50% का क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। और उसके बाद क्या है, बीएससी बीएड वाली कंडीशन है, वो 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स है। फिर आपका ये, अच्छा, ये 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट, 8वां पॉइंट, 7वां पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में एनसीटी वाला रेगुलेशन वाला ही कहा गया। फिर आपके पास यानी कि बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसके पास बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो दोनों में भर सकता है, ठीक है। फिर आपका आया था 5वां नंबर, ये इंटीग्रेटेड कोर्स। फिर आपका बीएड स्पेशल वाले भर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है 7वें नंबर वाला को, यानी कि जो 2 साल का हमने क्या करा था, 2 साल का बीएड करा था, वो वाली कहानी है ये सारी की सारी। और उसके बाद आपका आ जाता है इंटीग्रेटेड कोर्स, ये है बीएड वाली, यानी कि पेपर 2 की ये क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो यानी कि आप सभी स्टूडेंट, अब अपने पेज पे लेके, यानी कि आप सभी स्टूडेंट जो अभी तक, यानी कि अब जिन्होंने देख ली, यानी कि 3 तारीख आपका 3/11 को फॉर्म निकला था, तो जिन्होंने भी क्या कर दिया है, पेपर 1 एंड पेपर 2 क्या कर दिया है, पेपर 1 एंड पेपर 2 लॉक कर दिया है, और उनका क्या है, फॉर्म भरा भी गया है, ठीक है। अब क्या है, मुझे तो लगता नहीं, मैंने तो आज तक ऐसा देखा नहीं कि उनके फीस रिफंड हो। अगर रिफंड होगी या फिर कोई प्रोसेस होगा, वैसे तो आपका एक ही पेपर का एडमिट कार्ड आएगा, यानी कि एक ही पेपर का एडमिट कार्ड आएगा, वो भी पेपर 2 का। खासकर बीएड वाले स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, बीएड वाले स्टूडेंटों का पेपर 2 का ही एडमिट कार्ड आना है। अगर एडमिट कार्ड आ भी गया पेपर 2 का, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 का आ गया, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना, पेपर 2 छोड़ देना, सॉरी पेपर 1 छोड़ देना, पेपर 2 आराम से दे के आना, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताई थी, यानी कि आप सभी ये मान के चलिए, जो दिवाली आई है, एक तरह से ये मान के चलिए अपने दिवाली का, जो भी स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म नहीं करा, भगवान के आगे हाथ जोड़ो और ये कहो कि आपने हमें बचा लिया। क्यों बचा लिया? अगर आप फॉर्म भर देते तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये टेंशन रहती कि करूँ ना करूँ। अब करूँ ना करूँ तैयारी के चक्कर में आपका पेपर 2 भी बर्बाद होता। अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट मिल गया है, पेपर 2 तैयारी करो, पेपर 2 की तैयारी करो, और पेपर 2 में क्या करना है, आपको अच्छे नंबर ला के सीटेट क्वालिफाई करना है, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपको अप टू डेट देना, यानी कि आप सभी क्या कर रहे हो, सभी स्टूडेंट, यानी कि बीएड वाले स्टूडेंट एक तरह से बच गए हैं कहीं ना कहीं। जो क्या हुआ है, यानी कि धोखाधड़ी से मान के चलो। क्यों? सीटेट को अगर ये मान के चलिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, सीटेट भाई रेपुटेड जो चीज़ है, रेपुटेटेड चीज़ जितनी भी है, जैसे एक तरह से मान के चले जिनकी समाज में इतनी इज्जत है, वो इस तरह काम करे या फिर ये मान के चले सिली मिस्टेक करे, वो अच्छा नहीं है भाई। ये मान के चलते चलो कि थोड़ा बहुत ये सोच रहे होंगे सीटेट वाले भी कि क्या नाम, इस तरह की चीज़ें ना हो, या फिर इस तरह का यानी कि समझ में आ जाए या फिर कुछ भी हो, वो एक तरह से अलग केस मान के चलते हैं कि हो सकता है इन्होंने ये सोचा हो सीट वट वालों ने कि कोई केस डालेगा और फिर उस तरह से चीज़ें आएंगी और पेपर 2 पेपर 1 एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। पर कहीं ना कहीं आप ही सोचिए, वैसे तो एक मैं यही बात कहूँगा कि जब बीएड वाला साइकोलॉजी पढ़ता है, ठीक है, भले ही आप उस चीज़ को एग्री करो या ना करो, बीएड की साइकोलॉजी कहीं ना कहीं प्राइमरी की साइकोलॉजी से बेटर है। और वही चीज़, यानी कि पढ़ना वही है, पर जो बीएड वाले हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ते हैं, यानी कि आपको पढ़ना है एक,
और बीएड वालों को पढ़ना है एक तो आपकी चीज़ प्लस एक अपनी चीज़, 2 चीज़ पढ़नी है उसे। पर वही है कि चलो कोई नहीं, पहले तो वैसे भी मैं प्राइमरी के ये मान के चलो प्राइमरी के लिए बीएड वालों को मैं खुद ही नहीं सोचता कि आप बीएड होने के बाद भी आप प्राइमरी में जाओ। क्यों? क्योंकि कंडीशन वही है कि बीटेक वाला को बीटेक में यानी कि बीटेक में एडमिशन ले लिया, एक तरह से ये मान के चलिए सब कुछ एक तरह से समाज में दिखाने के लिए उसने बीटेक कर ली। साइंस वाले स्टूडेंट ने साइंस कर ली, ठीक है, पर उसे क्या है अपने ही फील्ड से डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? अपने ही फील्ड से नहीं डर। आप अभी भी जाएंगे यानी कि किसने, बहुत सारे बच्चे क्या है 12th में साइंस लेकर क्या करते हैं, साइंस लेकर क्या कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं। क्यों कर रहा है भाई? बीए पढ़ना नहीं आता। या फिर क्या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो क्या कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि उस फील्ड से हट गए हैं अपने। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहते हैं, एक सेफ पॉइंट चाहते हैं। सेफ पॉइंट क्या चाहते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। आर्ट्स पढ़ना आसान नहीं है, इतना ध्यान रखना। आर्ट्स पढ़ना यानी कि आपके, साइंस को मैं इसलिए आसान मानता हूँ, साइंस आसान इसलिए लगते ही कॉम्प्लिकेशन है, यानी साइंस कॉम्प्लिकेशन है। साइंस में पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ आपको ये दायरा। आर्ट्स में पढ़ना है इस पूरी लाइन के बाउंड्री का दायरा, यानी कि जो आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है ना, ये यानी कि बॉर्डर की लाइन दिख रही है, ये आपको जितना भी इसके अंदर लिखा हुआ है ये सारा पढ़ना है। क्यों? साइंस में यानी कि इतिहास में क्या हुआ, ये खोज हुई थी, इसने करी थी, क्यों करी थी, कौन से टाइम में करी थी, कौन सा राजा था, क्यों करवाई थी उसने खोज, तो ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा था आपको कहीं ना कहीं आपको बीएड वाले स्टूडेंटों को भगवान ने बचा लिया। और अपनी तैयारी करो। पेपर यानी कि सीटेट में अभी क्या है आपकी, क्या है मैं आपके लिए ही नोट्स बना रहा हूँ, और चैनल पर आपकी क्या है एसएसटी वालों के लिए एनसीईआरटी की समरी पड़ी हुई है। समरी का मैं आपको क्या है लिंक आपको दिखा दूंगा। समरी की प्लेलिस्ट में अलग से आपको क्या है बना के एक तरह से दे दूंगा, जिससे क्या होगा आप सारी समरी उसमें से पढ़ लीजिए। और उसकी समरी जिसने पढ़ ली, यानी कि एक बार आपने समरी पढ़ ली, याद हो गई, तो आप क्या एसएसटी को कोई नहीं ला सकता। ठीक है, क्या एसएसटी को कोई नहीं ला सकता। और रही बात क्या है, ये मान के चलिए चाइल्ड डेवलपमेंट की कोई टेंशन की बात नहीं है। चाइल्ड डेवलपमेंट ये मान के चलो हंसते खेलते हम ऐसे तैयारी कर लेंगे कि आपको ये मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही आप आंसर टिक लगा दोगे, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पार्ट को छोड़ के। यानी कि थ्योरी पार्ट है मतलब वही है कि इसने कौन सा सिद्धांत दिया, उसका कौन सा सिद्धांत दिया, वो उसको छोड़कर, ठीक है, उसके लिए अलग से आपको तैयारी करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये थी आज की अप टू डेट, यानी कि सीटेट बीएड वाले स्टूडेंटों के लिए खासकर अप टू डेट है। इस चीज़ का ध्यान रखें, जो भी स्टूडेंट बीएड के हैं वो जो अप टू डेट आई है वो आप देख लीजिए। अगर मेरी बातों पे भी यकीन नहीं हो रहा, पहली बात तो मैं चीज़ें लेके चलता हूँ प्रूफ के साथ, नहीं तो मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाता। मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए कि क्या है कुछ भी नोटिस आया, क्या आया जी वीडियो बना दो, फेक वीडियो बना दो। उससे क्या, यानी कि मैं भी कभी उस दौर से गुजरा हूँ जिस दौर से क्या है आप गुजर रहे हो, या फिर ये मान के चलिए मैं भी आपका भाई सही हूँ, भाई हूँ, या ये मान के चलिए आपका फ्रेंड हूँ। आप ये मान के चलिए आपको मैं आज फेक न्यूज़ दे दूँ, ठीक है, फेक न्यूज़ दे दूँ, ठीक है, एक मैंने वीडियो बना ली, लाखों व्यूज़ आ गए उस पर, ठीक है, अब लाखों व्यूज़ में यानी कि ये मान के चलिए 1 लाख व्यू आ गए, ठीक है, वैसे तो कभी आएंगे नहीं, वो तो ऊपर वाले के ऊपर है। 1 लाख की जगह 2 भी लाख भी आ सकता है वैसे, और आएंगे भी तो 1 लाख नहीं तो उससे ज़्यादा भी आ जाएंगे, इसलिए मैं कहा 1 लाख तो आएंगे नहीं, उससे ज़्यादा ही आएंगे। तो यानी कि ये मान के चलिए हमने 1 लाख मान के चलिए व्यूज़ आ गए। अब जब वो बंदा पूरी वीडियो देखेगा और वीडियो देखने के बाद उसमें से मुझे 70,000 बंदों ने गाली दी, एक तरह से उल्टा सीधा कहा कि अफवाह फैला रहा है, टाइम वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब वो स्पिरिचुअल यानी कि उनके थॉट, उनके विचार, आपने विचारवाद में पढ़ा होगा कि विचार कभी अंत नहीं होता, विचार का कभी अंत नहीं होता। अब विचार का अंत नहीं होता, उनके विचार निकले, उनकी उसकी वेव्स बनी, कहीं ना कहीं मुझे भी लगेंगे वो किस तरह से। यानी कि ये मान के चलिए आप किसी का बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा।
मैं उस फिलॉसफी पे चलता हूँ कि अगर मैंने किसी का बुरा किया है तो मेरे साथ भी बुरा होगा। कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो उसका बुरा होना है, तय है, साफ सीधी बात है। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों में क्या है नहीं लेके चलता। जो न्यूज़ आती है उसके लिए खासकर मैं तभी बनाता हूँ जब मेरे पास ऑफिशियल नोटिस आता है। अब EMRS का एक नोटिस, एक अफवाह चल रही है कि इतनी तारीख का एग्ज़ाम है, भैया EMRS साइट पे आपको कहीं नोटिस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बच्चों को मना कर दिया भैया एग्ज़ाम नहीं है, अभी तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक मैं आपकी वीडियो बना कर नहीं दूंगा, तब तक मैं अपने स्टूडेंटों को गुमराह नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, बीएड वाले खासकर बीएड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं फॉर्म भर लो। फॉर्म भरने का यानी कि आप कोई अप टू डेट नहीं होने वाला। फॉर्म भरो, फॉर्म भरने के बाद अपनी अच्छी प्रिपरेशन करो, तैयारी करो, और डट के क्या है यानी कि आपके लिए संडे तक आपको थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो। संडे तक मैं आपको सारी चीज़ें प्लान करके कहीं ना कहीं आपकी जो SST की प्लेलिस्ट है उसको मैं अप टू डेट कर दूंगा आपके लिए। और आपको लिंक भी सभी यानी कि टेलीग्राम चैनल में और इस तरह से हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी कि वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जितनी भी सीटेट की वीडियो है उसमें आपका लिंक आ जाएगा। किताबें चाहिए, किताबें भी आपके लिए तैयार रखी गई हैं। किताबें तैयार हो रही हैं यानी एक आधी किताब बच रही है, वो भी आपको सस्ती कीमत पे मिल जाएंगी, यानी कि आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको कराए जाएंगे, जिससे क्या होगा आपको कहीं ना कहीं पूरा मटेरियल एक जगह जब मिल जाएगा तो इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।